हर कोई इंसान अपने जीवन में बैंक से लोन तो जरूर ही लेता है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपने बैंक से लोन ली है तो उसका जो एंट्री होता है वो हम कैसे टैली प्राइम में करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षिका अकाउंटिंग में स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम टैली प्राइम का कोर्स के डे 5 में है, यानी कि हमने एक कोर्स बनाया हुआ है टैली प्राइम के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा का पूरा टैली प्राइम आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर आपने हमारे कोर्स की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लें, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का और नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में हम जो लोन का बैंक स्टेटमेंट होता है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि हमने कोई चीज़ अगर परचेस करी है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और उसके ऊपर हमने जो बैंक से लोन लिया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सारी की सारी जो डिटेल है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जहाँ पर मेरा ये बैंक का स्टेटमेंट है कि मेरे को इतना इतना EMI देना है, इतना इंटरेस्ट है और इतना प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर मैंने एक्टिवा परचेस की है 60,000 रुपये की XYZ कंपनी से, और उसका डाउन पेमेंट मैंने बैंक के थ्रू 40,000 रुपये का कर दिया है और 20,000 रुपये मैंने बैंक से लोन ली है। और उसका फिर रीपेमेंट जो है वो इस तरीके से हमारा 36 मंथ में होता रहेगा। हर महीने में हमारा 631 रुपये का पेमेंट आएगा करने का। तो इसकी भी हम एंट्री देख लेंगे कि कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर टैली प्राइम में आ गए हैं। तो मैं यहाँ से एक कंपनी सेलेक्ट कर देती हूँ टैली कोर्स की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही ABC कंपनी की एंट्री है, वो भी सेल्स की। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर में आ जाएंगे और F7 प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एंट्री करेंगे कि हमने एक्टिवा परचेस करी है XYZ कंपनी से, वो भी 60,000 रुपये की। तो एक्टिवा जो है वो हमारी फिक्स असेट कहलाएगी बिजनेस के लिए, और XYZ कंपनी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा क्योंकि उसको हमसे 60,000 रुपये लेने हैं। तो सबसे पहले हम बाय यानी कि DR साइड यहाँ पर एक्टिवा का लेज़र बना देंगे अल्टर C करके, फिर उसको फिक्स असेट में लगाकर नॉट एप्लीकेबल GST को करके कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर मैं 60,000 रुपये लगा दूँगी। उसके बाद हमारा 2 में आएगा XYZ कंपनी, तो उसका भी लेज़र हम अल्टर C करके बना देंगे। तो उसको हम लगाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, फिर इसको भी हम कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक्टिवा परचेस करी है, उसकी जनरल में एंट्री कर दी है। तो जनरल में एंट्री इसलिए की है क्योंकि ये हमारा फिक्स असेट है और ये हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। तो हमने एक मोटा एंट्री जनरल वाउचर में कर दी कि हमने ये चीज़ परचेस करी है, फिर इसको हम कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। दूसरा हमारा ऐसा है कि हमने 40,000 रुपये का बैंक के थ्रू डाउन पेमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा एक पेमेंट है, तो हम इसका एंट्री पेमेंट में करेंगे। तो हम F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं एक HDFC बैंक बना लेती हूँ जिससे मैंने पेमेंट किया है। उसको मैं अंडर में बैंक अकाउंट लगाऊंगी और इसको कंट्रोल A करके सेव कर दूंगी। फिर इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर मैं 1,00,000 रुपये लगा देती हूँ ताकि हम अगर पेमेंट करें तो वो हमारा बैलेंस जो है वो माइनस में ना आए। तो यहाँ से मैं XYZ कंपनी को पेमेंट कर रही हूँ। तो XYZ कंपनी सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कोई एंट्री नहीं करी है, और XYZ कंपनी से यहाँ पर हमने 60,000 रुपये का माल लिया था। तो यहाँ करंट बैलेंस में हमारा 60,000 रुपये ड्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं 40,000 की
एंट्री कर दूंगी कि हमारा इतना अमाउंट जो है वो ड्यू है। तो आप देख सकते हैं कि XYZ कंपनी के पास हमारा अब सिर्फ 20,000 ही ड्यू है और 40,000 का हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। तो हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। फिर हमारा आता है कि हमने बैंक से लोन लिया 20,000 रुपीज़ का। तो बैंक क्या करेगी कि हमारा जो 20,000 रुपीज़ का लोन है वो XYZ कंपनी को दे देगी, हमारा जो पेमेंट ड्यू है उतना। और फिर हम ये जो 20,000 रुपीज़ है वो हर मंथ EMI के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो अब हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे कि हमको लोन मिला है, तो उसका हमारा जो ड्यू होगा बैंक अकाउंट, तो हमारा जो स्टार्टिंग बैलेंस जो नेगेटिव में आएगा उसका। तो जनरल वाउचर यानी कि F7 प्रेस करके हम यहाँ पर बाय में यानी कि DR में XYZ लगा देते हैं और यहाँ पर हम 20,000 लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट बैलेंस 20,000 है, इसको मैं एंटर कर दूंगी। तो XYZ कंपनी का जो मेरा बैलेंस है वो 0 हो गया है, यानी कि XYZ कंपनी जहाँ से मैंने एक्टिवा बाय की थी तो उसका जो बैलेंस है वो 0 हो गया है, यानी कि उसका पेमेंट हमने पूरा का पूरा कर दिया है। तो हम 2 में लगा देंगे बैंक अकाउंट जिससे हमने लोन ली है। तो हम इसको कंट्रोल C करके अल्टर C करके एक बैंक अकाउंट बना देंगे, लोन अकाउंट, जिसको हम सिक्योर्ड लोन में लगाएंगे। फिर इसको भी हम कंट्रोल A करके सेव कर देंगे और 20,000 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि XYZ कंपनी का मेरा जो बैलेंस है वो 0 हो गया है और बैंक लोन एक्टिवा हमारा 20,000 क्रेडिट हो गया है, यानी कि अब हमको जो पैसे देने हैं 20,000 रुपीज़ वो बैंक को देने हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा मोटा मोटा एंट्री था वो स्टार्टिंग वाला कर दिया है। तो अब हम हर महीने हम EMI के थ्रू जो पेमेंट करेंगे लोन का, तो उसका एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर कैश के थ्रू पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको कैश या सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप बैंक से डायरेक्ट ही हर मंथ आपका जो पैसा है वो कट होता है तो उसका एंट्री हमारे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू होता है। तो हम लोन का जो रीपेमेंट करते हैं उसकी एंट्री हम करेंगे F5 यानी कि पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर हम F5 करके पेमेंट वाउचर में आ गए हैं। तो ऊपर अकाउंट में आपने जिस तरीके से पेमेंट किया है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक से हर महीने अपना EMI पेमेंट करती हूँ, तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक सिलेक्ट कर दूँगी। फिर यहाँ पर मेरे को जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बैंक के लोन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर बैंक लोन एक्टिवा अकाउंट कर दूँगी सिलेक्ट और यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उतना कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ से कंट्रोल अल्टर V करके पेस्ट कर दूँगी। और साथ में यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है उसको भी साथ में यहाँ पर लगा देंगे। अल्टर C करके हम इंटरेस्ट का एक नया लेज़र बना देंगे, एक्टिवा लोन इंटरेस्ट। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो बिजनेस इंटरेस्ट है, क्योंकि एक्टिवा जो है हमने वो बिजनेस के लिए ख़रीदी है, तो ये हमारा फिक्स असेट है। तो हमारा ये जो इंटरेस्ट आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल लोन है या तो फिर आपने होम लोन ली है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो होम लोन का इंटरेस्ट तो आप वैसे डिडक्शन ले सकते हैं ITR फाइल करते टाइम, लेकिन ये जो आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले इंटरेस्ट होते हैं इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में से कम करके टैक्स बचा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी मैं लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा जो EMI था 631 रुपये और 35 पैसे का, वो यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा EMI का अमाउंट है, ये मेरा इंटरेस्ट है और ये वाला जो है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो टोटल हमने HDFC बैंक से 631.35 रुपये का पेमेंट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 631.35 रुपये मेरा यहाँ पर टोटल आ गया है। ये हमारा बैंक लोन एक्टिवा के अकाउंट में प्रिंसिपल वाला अमाउंट गया और ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट हमने
प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और टोटल हमने HDFC बैंक से इतने का पेमेंट 631.35 का कर दिया है। तो ऐसे ही आप हर मंथ की EMI का जो पेमेंट होता है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। आपको यही एंट्री हर मंथ करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट में आके करंट असेट में आके बैंक अकाउंट में आके HDFC बैंक में आ जाना है। और ये जो EMI वाला एंट्री है इसको हम अल्टर 2 प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे। और इसका जो हमारा डेट है वो चेंज करके हम इसका जो अमाउंट है वो सिर्फ चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना जो सारी एंट्री है वो यहाँ पर कर देती हूँ। ऐसे ही आप हर मंथ एंट्री करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि मई में मैंने डुप्लीकेट एंट्री करी थी वो यहाँ पर आ गई है। तो ऐसे ही करके आप अपना सिर्फ डेट चेंज करके एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हमने जो लोन अकाउंट वाला देखा तो उसकी सब हमारी इफेक्ट कौन से अकाउंट में पड़ेगी वो जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अगर एक्टिवा परचेस करी है तो वो हमारी फिक्स असेट है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में फिक्स असेट वाले कॉलम में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिवा 60,000 रुपये की आ चुकी है। और साथ में हमने जो 20,000 रुपीज़ का लोन लिया है तो वो हमारा लोन लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। और सिक्योर्ड लोन में हमारा बैंक लोन का अकाउंट बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल हमने 20,000 रुपीज़ का लोन यहाँ पर हमको मिला था और इतना इतना हमने पेमेंट किया है। तो आगे ऐसे बहुत सारी एंट्री, अगर जब तक आपकी लोन पूरी नहीं होती ऐसे पेमेंट करते हो तो एंड में ये जो आपका ड्यू है वो 0 हो जाएगा और आपका लोन अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 इफेक्ट देख सकते हैं, एक एक्टिवा का देखा, एक लोन का देखा और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो एक्टिवा का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इतना इतना इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है। तो ऐसे ही करके आप सारी की सारी जो एंट्री है वो कर सकते हैं। ये तो मैंने एक्टिवा लोन का बताया। ऐसे ही आप होम लोन का, कार लोन का या किसी भी टाइप की जो लोन है उसका एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले और हमारी जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और साथ में आप हमारी जो हमने टैक्स सेविंग की और बहुत दूसरी टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करी है, आप वो भी देख सकते हैं। टैक्स सेविंग के थ्रू भी आप अपना जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं। TDS के बारे में, GST के बारे में भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।